नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। डग गर्मी बढ़ने के साथ ही बाजारों में मटकों की बिक्री भी शुरू हो गई। मटकों पर इस बार महंगाई का असर देखने को नजर आ रहा है, किंतु फिर भी लोग मटके के प्रति विश्वास रखते हैं। कीमत पहले की अपेक्षा अब 2 गुनी से 3 गुनी हो चुकी है, किंतु गर्मी के सीजन में आज भी लोग ठंडे पानी के लिए मटकों का उपयोग करते हैं। क्षेत्र में मौसम का मिजाज दिनों दिन बदलने लगा है। लोगों को पीने के पानी की अधिक आवश्यकता रहती है, जिसके चलते लोगों ने मिट्टी के घड़े और मटके खरीदना शुरू कर दिए हैं। विक्रेता रामलाल ने बताया कि आज भी लोगों में पारंपरिक मटके का क्रेज बना हुआ है। जो मटके पहले 40 से 90 रुपए तक बिकते थे, उनकी कीमत अब 2 गुनी यानी 80 रुपए से 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक पहुंच चुकी। डग में रमजान का पवित्र महीना शुरू होने के 7वें दिन एलिजा पिता निजाम काजी ने रमजान के इस पवित्र महीने में पहला रोजा रखकर अल्लाह की इबादत की और पिता ने बताया कि इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना पाक और खास है। रमजान का महीने में रोजा रखना इस्लाम के 5 मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। 5 सिद्धांतों में नमाज, दान, आस्था, हज और रोजा शामिल है। भवानीमंडी शहर के वार्ड नंबर 16 मंगल आवासीय कॉलोनी में स्थित निजी प्लॉट पर पालिका द्वारा ड्रेनेज सिस्टम लिए सोमवार को नाले की खुदाई की गई, जिसका विरोध करते हुए भवानीमंडी निवासी अनीता कुमारी पुत्री विजय सिंह ने सिविल न्यायालय में मामला दर्ज करवाया है। अनीता कुमारी ने बताया कि उनका मंगल आवासीय कॉलोनी में खसरा नंबर 608, 609 और 610 नंबर का प्लॉट मौजूद है, जिसको उनके द्वारा 5 जनवरी 2024 को कॉलोनाइजर माधुरी कुमारी से खरीदा था, जिसका उनके द्वारा सीमांकन का तार फेंसिंग करवाई गई है। लेकिन सोमवार को पालिका कर्मियों ने जिस भूमि पर 2 वर्ष पूर्व पट्टा जारी किया था, उसी भूमि पर जेसीबी द्वारा 30 फीट के स्थान पर 40 फीट चौड़ाई में रोड की खुदाई कर उनके प्लॉट को नुकसान पहुंचाया है। ऊपर जेसीबी चला के उसका अतिक्रमण तोड़ती, ये बताया जाए कि प्रशासन जब हमारी जमीन पे अतिक्रमण कर रहा है तो हम उसको कैसे हटाएंगे। पालिका ईओ का ये कहना है मैम कि आज से 1.5 दशक पूर्व आप लोगों ने जब इस जमीन पे आपका हक था, तो अब आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? मैं बाहर गई हुई थी और उस वक्त मैं बीमार थी, मैं यहाँ थी ही नहीं, मैं इंदौर में थी। इंसान अगर कहीं चला जाता है उसके घर पे ताला लगा के, तो उसका ताला तोड़ के जो लोग उसके घर में घुसते हैं वो चोर हैं कि मैं चोर हूँ? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात होगी। आप यहाँ पर नहीं थे मतलब? हम कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हमें वहाँ से हमेशा निराशा हासिल हुई। कोई भी अधिकारी में संतोष नहीं कर पाया है। सब तोड़-फोड़ करने आ जाते हैं यहाँ पर। तानाशाही जिन प्रशासन ने चला रखी है। आज क्या विवाद उत्पन्न हुआ मैडम? आज ये विवाद है कि 15 नंबर प्लॉट मैंने अभी कुछ समय पहले ही रजिस्टर्ड खरीदा है, पट्टेशुदा। मेरा पूरा प्लॉट पे ये नाला चढ़ा रहे हैं जी। ये मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मुझे न्याय दिलाया नाम पर है। मैं मंगल आवासीय कॉलोनी हमने एडीएम साहब तक क्या पहुंचा रखी है एप्लीकेशन जी। जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उनको भी एप्लीकेशन देके सचेत कर रखा है। तहसीलदार जी साहब क्या भी दे रखी है, पीओ साहब को भी दे रखी है। पीओ साहब वगैरह कोई भी यहाँ पे नापने नहीं आते हैं, उनका काम है सीमांकन करके देना। हम अनुरोध करते हैं कि हमारी जमीन हमें दिलाई जाए। नगर पालिका द्वारा अगर यहाँ पर फिर भी नाला, आपके विरोध के बाद भी नाला अगर यहाँ पर निकाला जाता है तो आगे क्या आप कार्रवाई करेंगे? हम आगे मुख्यमंत्री तक जाएंगे, जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री तक जाएंगे। एक तरफ तो सरकार आवास योजना के तहत गरीब लोगों को आवास योजना का लाभ देती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा है, हमारे पैरों तले की जमीन खींच करके आवास योजना चलाती है सरकार। और अभी हाल रजिस्ट्री भी तो सरकार ने ही दी है हमको। आपका क्या शुभ नाम मैडम जी? अनीता कुमारी, डॉटर ऑफ विजय कुमार सिंह। मैंने अभी 15 नंबर प्लॉट मंगल नगर आवासीय कॉलोनी में रजिस्टर खरीदा है, पट्टेशुदा है। और ये मंगल आवासीय नगर महिला है ये दोनों जी, अनीता जी और माधुरी जी। इन दोनों के प्लॉट हैं 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर। कियोस्क भी है इनका कमर्शियल यहाँ पर। और नगर पालिका ने अप्रूव किया है 15, 16 और 14 नंबर के इनके प्लॉटों को। और 30 फीट रोड इनमें जो है पश्चिम दिशा में दर्शाया हुआ है। और ये इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये बोल रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है ये जो RUIDP के नाम से कोई संस्था है जो जयपुर से अब नाला निर्माण के लिए आई हुई है, उनका ये कहना है कि हमें नगर पालिका ने जो है अधिकृत किया है यहाँ नाला निर्माण के लिए। लेकिन यहाँ जब मौके की स्थिति हम देखते हैं तो यहाँ वो लगभग 40 फीट जो है वहाँ सड़क निर्माण के बाद इनके प्लॉटों में अंदर आना चाह रहे हैं, जबकि जो है बिल्कुल ही कानूनी रूप से गलत है। इसके लिए हमने जो है सिविल कोर्ट में जो है स्टे के लिए भी अप्लाई करने का अभी आवेदन दिया है। और इनको पूरी उम्मीद है कि भाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। नगर पालिका आवेदन आज ही दिया गया है? आज ही दिया है। इनकी नगर पालिका सुनवाई कर नहीं रही है। इन्होंने जो अपनी हदबंदी की थी यहाँ पर उसको भी जो है उन्होंने तार फेंसिंग और खंभों को भी हटा दिया गया है। तो ये इनके साथ गलत हो रहा है बिल्कुल। SDM साहब को और
तहसील को, नगर पालिका को, पुलिस को ये आवेदन दे चुकी हैं, फिर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो कम से कम इनके जो अधिकार क्षेत्र में कोई दखल न दे और इनके जो निजी प्लाट हैं उनमें किसी प्रकार का नाला निर्माण RUIDP न कराएं, यही सबसे कहना है। थैंक यू। भवानी मंडी में राजकीय बिरला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम व द्वितीय रोवरिंग व रेंजरिंग रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम व शपथ का आयोजन किया गया है, जिसके तहत छात्र छात्राओं कार्मिकों को नशा रोकथाम की शपथ दिलवाई गई। NSS कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मोनिका मीणा ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर प्रकाश डाला और कहा कि युवाओं द्वारा मादक पदार्थों का बहिष्कार कर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। प्राचार्य राजन कुमार ने विद्यार्थियों को नशे से परिवार, समाज, राष्ट्र पर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बतलाकर नशा मुक्ति हेतु प्रेरित किया। इस दौरान संकाय सदस्य महेंद्र कुमार जिनगर व अभिषेक वर्मा, स्वयं सेवक सुभाष कुशाल, हिमानी, प्रदीप, कृष्णा, रेहाना, सालू, पूजा आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी शहर के नई बस स्टैंड स्थित राजकीय छात्रावास के बाहर लगी हुई एक प्याऊ वाटर कूलर वाली विगत 1 साल से पानी सप्लाई का पाइपलाइन टूटने से बंद पड़ी हुई थी। यह प्याऊ यात्रियों व राहगीरों की प्यास बुझाने का काम करती थी, लेकिन बंद होने से पानी के लिए परेशान थे। इसकी जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता गणेश सालेचा को मिली तो उन्होंने बंद के कारण और पानी की सप्लाई व्यवस्था को देखते हुए अपने संस्थान के सहयोग से 150 फीट पाइप व अन्य सामान उपलब्ध करवाने का काम किया और पीरू खान, गौतम मेघवाल, रामलाल गुजर, कन्हैया लाल और नंदनी कन्नू भाई के शारीरिक श्रम से नई पाइपलाइन तक प्याऊ की टंकी जोड़कर पानी की सप्लाई दी गई, जिसके अब प्याऊ में शीतल ठंडा पानी यात्रियों को राहगीरों आसपास के लोगों को पीने के लिए उपलब्ध हो सकेगा। गर्मी के मौसम में लोगों के लिए यह प्याऊ बहुत उपयोगी होगा। भवानी मंडी मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज, भवानी मंडी नवयुवक मंडल स्वर्णकार समाज के संयुक्त तत्वाधान में फाग उत्सव धूमधाम से मनाया गया। स्वर्ण समाज के अध्यक्ष जगदीश कुमार सोनी ने बताया कि इस कार्यक्रम में भवानी मंडी के सभी परिवारों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। वह सचिन बिहारी लाल सोनी ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रतिभावान वाले बालिकाओं को समाज के प्रबुद्धजनों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कार वितरित किए गए। समाज के महिला मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार सोनी ने बताया कि इस अवसर पर समाज के महिला मंडल और कार्यकारी के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें किरण सोनी अध्यक्ष लघु कार्यकारिणी का मनोनयन किया गया। किरण सोनी ने बताया कि शीघ्र विस्तारित कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। नवयुवक मंडल के अध्यक्ष दीपक सोनी व कोषाध्यक्ष शुभम सोनी ने बताया कि इस कार्यक्रम में गीत और नृत्य आदि का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें स्थानीय कलाकार द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। स्वर्णकार समाज उपाध्यक्ष तरुण सोनी, दिनेश सोनी, हरीश सोनी ने बताया कि इस अवसर पर समाज के सभी लोगों का स्नेह भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। भवानी मंडी में एसडीएम छत्रपाल चौधरी द्वारा ब्लॉक के अधिकारियों को सोमवार को बैठक ली गई। बैठक में उपखंड अधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी को निर्देशित किया गया। वहीं आदर्श आचार संहिता की पालना के चलते बैनर, पोस्टर, होल्डिंग आदि हटवाने व राजकीय वाहनों का राजनीतिक कार्यों में उपयोग नहीं होने के निर्देश दिए गए। इस दौरान पालिका अधिशासी अधिकारी, पंचायत समिति विकास अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को शुभ गतिविधियों के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने व अधिक से अधिक मतदान करवाने, जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। चौधरी ने कहा कि समस्त विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभाग के कर्मचारियों की बैठक लेकर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, राजनीतिक पोस्ट नहीं डलवाने व राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने व किसी प्रकार की गतिविधियों को सूचना कंट्रोल रूम पर देने के लिए निर्देशित करें। इस दौरान सभी विभागीय अधिकारियों को वोटर हेल्पलाइन व सी विजिल के संदर्भ में जानकारी प्रदान की गई। भवानी मंडी रामनगर बालाजी मंदिर के सामने चल रही भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ के तृतीय दिवस पर कथावाचक सत्यम महाराज ने कथा में उत्तान पाद के वंश में ध्रुव चरित्र की कथा को सुनाते हुए समझाया कि ध्रुव की सौतेली माँ सुरुचि के द्वारा अपमानित होने पर उनकी माँ सुनीति ने धैर्य नहीं खोया, जिससे एक बहुत बड़ा संकट टल गया। परिवार को बचाए रखने के लिए धैर्य, संयम की निरंतर आवश्यकता रहती है। भक्त ध्रुव द्वारा तपस्या कर श्री हरि को प्रसन्न करने की कथा को सुनाते हुए बताया कि भक्ति के लिए कोई भी उम्र बाधा नहीं है। भक्ति को बचपन से ही करने की प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि बचपन में बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, उसका जैसा चाहे वैसा पात्र बनाया जा सकता है। कथा के दौरान उन्होंने बताया कि पाप के बाद कोई व्यक्ति नरकरामी हो, इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा में श्रेष्ठ उपाय पाची बताया। आज ही कथा में अतिथि के रूप में देश के ख्याति नाम कवि डॉक्टर राजेश कुमार पुरोहित और डॉक्टर प्रवीण शर्मा रहे और डॉक्टर पुरोहित ने कथावाचक भागवत कथा मोहम्मद सत्यम महाराज का बहुमान किया। चौमेला रेलवे अंडर ब्रिज निर्माण में ठेकेदार की लापरवाही आई सामने। ब्रिज के लिए खोदे गए गहरे रास्ते के दोनों ओर राहगीरों की सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं किए गए। भाजपा नेता वासुदेव विश्वकर्मा ने बताया कि गेट चौमेला के मध्य रेलवे
रेलवे के गेट नंबर 32 पर बन रहे अंडरग्राउंड ब्रिज के रास्ते के दोनों ओर ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते राहगीरों को इसमें गिरने का भय बना रहता है। अंडर ब्रिज जो रेलवे का बनने जा रहा है चौमेला में गेट नंबर 32 पर रेलवे द्वारा अंडर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। इससे आम जन को जो पैदल आते जाते हैं उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंडर ब्रिज के साइडों में जो निकलने की बहुत कम जगह है फाटक बार, और यहाँ पे प्रोटेक्शन वाल भी नहीं बनाई हुई है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए प्रोटेक्शन वाल बहुत ज़रूरी है और निहायत आवश्यकता है, और नियमों का पालन नहीं करते हुए ठेकेदार निर्माण कार्य कर रहा है, जिससे कोई भी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है और कई चलने वाले राहगीर इन गड्ढों में गिर भी रहे। तो मैं प्रशासन से आगाह करूँगा और रेलवे प्रशासन को से भी निवेदन करूँगा कि इस निर्माण कार्य के चलते प्रोटेक्शन वाल का निर्माण करे ताकि लोगों को सुविधा हो सके, क्योंकि जहाँ भी निर्माण कार्य होते हैं लोगों के पैदल आवाजाही के रास्ते को बंद नहीं कर सकते हैं। ये चौमेला का मेन रोड है और इसमें कम से कम 2 से 3 हज़ार आदमी प्रतिदिन आते जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए कुछ लगाए जाए। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में ग्राम गिंदौर में जलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी फाग महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। रुद्र सेना नारी शक्ति झालावाड़ जिले के झालरापाटन तहसील अध्यक्ष विद्याभाई शर्मा की अध्यक्षता में नेतृत्व में बड़े धूमधाम से ढोलक भजन कीर्तन के साथ संपन्न किया गया। नारी शक्ति तहसील अध्यक्ष ने बताया कि होली का फाग महोत्सव मनाया जाता है और उन्होंने भी प्रकृति अपनी मूल स्वरूप रंग में प्लास के वृक्ष जो भी वृक्ष वर्ष में एक बार प्रकृति अपना रंग बिखेरती है, उन्होंने पुराने समय में इस प्राकृतिक होली खेलने मनाने को सहयोग करते थे। झालावाड़ के निदेशालय साक्षरता सतत शिक्षा जयपुर द्वारा प्रदत्त लक्ष्य के अनुसार जिले में 4000 लर्नर्स की 127 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे तक बुनियादी साक्षरता संख्यात्मकता असेसमेंट टेस्ट द्वितीय परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें साक्षरता सतत शिक्षा अधिकारी हुकुमचंद मीणा ने बताया कि लक्ष्य प्राप्ति है तो पोर्टल पर रजिस्टर्ड सभी लर्नर्स को परीक्षा में शामिल करवाया गया है। पड़ाव क्षेत्र के नारायण गांव में स्थित देवनारायण मंदिर परिसर में भारतीय किसान संघ की बैठक तहसील अध्यक्ष प्रहलाद सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला राजस्व प्रमुख मनोहर लाल दांगी ने बताया कि पिछले चुनाव घोषणा में वर्तमान सरकार ने वादा किया था कि किसानों का गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदेंगे, लेकिन सरकार अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाएगी। यदि सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया तो किसान बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होगा। जिला अध्यक्ष राधेश्याम गुर्जर ने कहा कि भारतीय किसान संघ 1000 गांव तक पहुंचकर ग्राम समितियों को गठन किया गया है। उन्होंने जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ का कार्यालय निर्माण, पुस्तक विमोचन, चित्तौड़ प्रांत अधिवेशन को लेकर प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है। बैठक को जिला मंत्री कालूराम दांगी ने संबोधित किया। बैठक का सनातन संचालन जिला कोषाध्यक्ष शोभाराम दांगी ने किया। बैठक में जिला पर्यावरण प्रमुख भगवान सिंह, जिला प्रचार प्रमुख महेश मेहर पचपाल, तहसील अध्यक्ष कन्हैया लाल नागर, मंत्री भैरव सिंह, मंत्री गोपाल सिंह, मेहरबान सिंह, नाहर सिंह, आनंदपुरी आदि किसान मौजूद रहे। सुनील कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में पूर्व सीआई रमेश चंद मीणा ने अपने 1.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान करीब 1100 पौधों का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में एक अद्भुत अनूठी मिसाल पेश की है। सीआई मीणा ने वन विभाग और ग्राम पंचायतों के सहयोग से क्षेत्र के गांव हेमरा, कड़ोदिया, उनेल, सलोतिया, गांधिया, सेमला, सामरिया आदि दर्जन भर गाँव में अभियान चलाकर चारागाह भूमि तथा सरकारी विद्यालयों में फलदार छायादार पौधों का पौधारोपण का सुरक्षा का संकल्प लिया है। सुनील क्षेत्र के गांव हेमरा में महिला कीर्तन मंडल के तत्वाधान में बालाजी मंदिर में भागवत कथा का आयोजन चल रहा था, जिसका सोमवार की दोपहर को सुदामा चरित्र और कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन के साथ समापन हुआ। भागवत कथा के अंतिम दिन की कथा में पंडित शैलेंद्र औदिच्य के मुखारबिंद से कृष्ण की बाल लीलाओं प्रसंग के साथ साथ सुदामा चरित्र के भाव विभोर प्रसंग का वर्णन किया गया। कथा में पंडित जी ने बताया कि श्री कृष्ण ने मायावी राक्षस कंसी के कारागृह में बनती देव की माँ के 6 पुत्रों को कंसी के द्वारा मारे जाने पर स्वयं के द्वारा जन्म लेने का वचन देकर देव की माँ वासुदेव जी को बंदी कारागृह से मुक्त करवाकर संतान सुख व वचन निभाया। डीडी नेशनल पर दिखी पहली झलक, देखिए कलाकार ने दिखाया अपना फैन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झालावाड़ जिले के सुनील कस्बे के उस कलाकार की जो ग्रामीण परिवेश में पैदा हुआ है और पड़ा बला है, आज जो कि किसी नाम का मोहताज नहीं है। गांव में रहकर अपनी चित्रकला, मूर्ति कला, अभिनय कला व लोक कला से लोगों के दिल पर राज करने वाले
जी हाँ, कुछ समय पहले झालावाड़ जिले में अवंतिका धारावाहिक की शूटिंग हुई थी, जिसके निर्देशित रही सीमा कपूर ने कलाकार जेके आर्ट्स को विभिन्न प्रकार के किरदार का मौका दिया था, जिसमें कलाकार ने जूनियर आर्टिस्ट के रूप में विभिन्न अंदाज में किरदार की, जिनके मुख्य किरदार रहे जौहरी, गांव वाला, सैनिक, साधु आदि किरदार निभाए गए। झालावाड़ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड की बैठक स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित की गई। संगठन में चल रही शिथिलता को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें आगामी कार्यक्रम हेतु कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर बाल बहादुर सिंघाड़ा को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनसे सभी सदस्यों को अवगत करा दिया गया है। बैठक में कोर कमेटी के सभी मेंबर्स और संस्थापक सदस्य मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कामखेड़ा की बालिकाओं को स्टूडेंट पुलिस व कैडेट योजना के तहत स्थानीय पुलिस थाना कामखेड़ा का विजिट करवाया गया। थाने की प्रक्रिया में समझाया गया। प्रधानाचार्य राजन कुमार मीणा ने बताया कि थानाधिकारी सुनील के द्वारा बालिकाओं को थाने से संबंधित कार्य प्रणाली समझाई गई और हेड कांस्टेबल हीरालाल, महिला कांस्टेबल अर्चना द्वारा विद्यालय के बालिकाओं को महिला सुरक्षा, बाल विवाह, गुड व टच व बैड टच, महिला के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। मंदसौर जिले के अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड परिसर में महिला ओपीडी के बाहर अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों में नाराजगी देखी जा रही है। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। मरीज, महिला एवं परिजन धूप में खड़े रहे हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि मैटरनिटी वार्ड परिसर में ओपीडी के बाद 3 साइड की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे गर्मी के मौसम में बाहर खड़े होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर DK शर्मा ने बताया कि फिलहाल मैटरनिटी ओपीडी की वैकल्पिक व्यवस्था है। मैटरनिटी के लिए स्पेशल वार्ड निर्माणाधीन है, जिसके बाद यहाँ उचित और पर्याप्त व्यवस्थाएं होगी। मंदसौर के खाटू श्याम मंदिर में फाग महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रतिदिन विभिन्न योजना आयोजित की जा रही है। बुधवार को फागुन मास की एकादशी के अवसर पर शहर में भव्य निशान यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि रविवार को शहर में फाग यात्रा निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए और रंग गुलाल उड़ाते हुए बाबा के भजनों पर थिरकते हुए नजर आए। वहीं बुधवार 20 मार्च को एकादशी के अवसर पर गांधी चौराहा विश्वपति शिवालय से निशान यात्रा प्रारंभ होगी, जो शहर के भ्रमण के साथ खाटू श्याम मंदिर पहुंचेगी और यहाँ बाबा के 56 भोग विशेष श्रृंगार का भक्तगण दर्शन का लाभ ले सकेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।